अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था उस दिन। हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने यहाँ तक ये चैप्टर कर लिया था। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स की डेफिनेशन कर ली थी अच्छे से, इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए थे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो क्या है? थ्योरम है 1.1। द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये आपने नोट करना है। एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जिसको हम फाइव से डिनोट करते हैं, या हम जीरो लिख के जो बोर्ड उसके ऊपर जो है दो डॉट्स लगा देते हैं, या खाली ब्रैकेट जो है सेट ब्रैकेट उसको लिख के हम कह देते हैं ये हमारे पास एम्प्टी सेट। अब उन्होंने कहा क्या है? एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कैसे हो सकता है एम्प्टी सेट जो है हर सेट का सबसेट? ये देखें, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ इट कंटेन्स नो एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट कब होता है? जब उसमें कोई ऐसा एलिमेंट हो जो दूसरे सेट में पाया जाए, और दूसरे सेट में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी पाया जाए, तो हम कहते हैं ए जो है वो बी का सबसेट है। लेकिन जब एक सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो फिर वो सबसेट ही होगा। फिर हम कैसे कह सकते हैं ये सबसेट नहीं है? ठीक है, ये जस्ट एक कंसेप्ट है, मेंटल कंसेप्ट है, आपने अपने दिमाग में बात बिठानी है। क्या? अपना माइंड सेट करना है। एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, इसीलिए वो हर सेट का जो है वो सबसेट होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है पावर सेट। पावर सेट हमारे पास क्या होता है? A set may contain elements which are sets themselves। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो बजाते खुद सेट्स हों, उसको हम कहते हैं पावर सेट। इसको डिनोट हम करते हैं पी ऑफ एस से। जैसे ये देखें, इन्होंने लिखा है क्लास ऑफ अ सर्टेन सेट ऑफ क्लासेस ऑफ अ सर्टेन स्कूल। सेट ऑफ क्लासेस, क्लासेस का सेट लेना है। क्लास तो बजाते खुद सेट है, कलेक्टिव नाउन है ना। क्लास में तो बजाते खुद जो हैं वो कितने स्टूडेंट्स होंगे? 50, 100 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो ये क्या है? क्लास में क्लास जो है वो खुद सेट है, तो उसका सेट जब हमने लिया है तो हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है? पावर सेट है। अच्छा जी, आगे क्या है ये पावर सेट? ये देखें, जैसे ये है ए बी, तो इसके पावर सेट कैसे फाइंड किए हैं? हमारे पास फॉर्मूला भी है, इस बुक में भी आगे लिखा होगा। टू पावर एन से हम क्या कह सकते हैं कि इसके पावर सेट में इतने एलिमेंट्स होंगे। ये हमारे पास दो एलिमेंट्स है ए एंड बी, टू पावर टू हमारे पास फोर आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं इसके पावर सेट में फोर एलिमेंट्स होंगे। जैसे ये फाइव है, सिंगलटन सेट ए है, सिंगलटन सेट बी है, और ये ए बी बजाते खुद भी इसमें शामिल होता है। अच्छा, नेक्स्ट ये एग्जांपल्स आपने देख लेनी है, इसमें कुछ खास नहीं है। ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था कि इन जनरल हम पावर सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद कैसे फाइंड करते हैं? टू पावर एन से। जितने एलिमेंट्स होंगे हमने उसको क्या एन से नाम दे देना है कि वो एन एलिमेंट्स हैं। तो पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद मालूम करने के लिए हम उस एन को टू की पावर में लिख के जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? हमारे पास पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, when we are studying any branch of mathematics, the sets with which we have to deal are generally subset of a big set। आप सबको पता है जब भी हम मैथ्स में किसी चीज की बात सबसेट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास कोई ना कोई बड़ा सेट होता है जिसका सबसेट ले रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सबसेट की बात करें तो हमारे पास कोई बड़ा सेट हो ना। अगर हम सेट ऑफ वोवल्स की बात करते हैं, ये सबसेट है, तो हम कहते हैं कि ये अल्फाबेट्स का सबसेट है। अगर हमारे पास सेट ऑफ ओड नंबर्स है तो हम कहते हैं ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट है। ठीक है, जहां सबसेट की बात होगी वहां सुपरसेट लास्ट में पाया जाएगा। सच अ सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट और द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। यूनिवर्सल सेट का दूसरा नाम क्या है? यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। ठीक है, एट द एलिमेंट्री लेवल व्हेन वी आर स्टडिंग अरिथमेटिक वी हैव टू डील विद होल नंबर्स ओनली। हमने पहले जो है होल नंबर्स पढ़े हैं, लेकिन होल नंबर्स के बाद एट दैट से उस स्टेज पे हम क्या होल नंबर्स को ही हम क्या कहते थे? जब हम एट्थ या सेवन एट में होल नंबर को ही सुपर सेट कह के उसके सबसेट ले लेते थे। लेकिन जब हमारे पास होल नंबर से आगे जो नंबर्स हैं वो आए, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स है, होल नंबर किसका सबसेट है? सेट ऑफ इंटीजर्स का। तो फिर आगे आगे बड़ा सेट इसका आता गया, ये सबसेट बनता गया। ठीक है,
द सेट ऑफ रैशनल नंबर कैन बी ट्रीटेड एज, सेट ऑफ रैशनल नंबर को भी हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सब मतलब क्वेश्चन की नेचर के हिसाब से हम कोई भी जो है सुपर सेट या यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है ये, आपने इसमें से 2.1 में से क्या करना है हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपने करना है, इसका एक बार सोल्यूशन देखना है। इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो मीन नेम दैट सेट। प्रॉपर सबसेट क्या होते थे? प्रॉपर सबसेट ऐसा कोई भी हमारे पास सेट हो, जैसे सेट बी है, हम उसका कोई सबसेट लेते हैं तो उस सबसेट में बी से कम एलिमेंट्स पाए जाएं, आपको पता है ऐसे सबसेट को हम प्रॉपर सबसेट कहते थे। तो कोई ऐसा उन्होंने पूछा है कोई ऐसा सबसेट है जिसका प्रॉपर सबसेट ना हो कोई, तो अगर नहीं, अगर कोई ऐसा है तो उसका आपने नेम लिखना है, या आपने खुद करके एज असाइनमेंट मुझे बताना है कि कौन सा ऐसा सबसेट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी, सेट नोटेशन में लिखा हुआ है, और ए बी इधर लिखा हुआ है। इधर दो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंस देखें, इधर दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, और इधर जो है वो एलिमेंट, ये जो है ब्रैकेट में ए बी अंदर, एक मिनट, अच्छा ये जो है ब्रैकेट में ए बी अंदर, ये बजाते खुद एक एलिमेंट है, ठीक है, ये एक ही एलिमेंट है, और इसका जो एलिमेंट है इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर वो सेट है बजाते खुद, पावर सेट की फॉर्म में। तो ये दोनों बहुत डिफरेंस है, ये सेट में दो एलिमेंट्स है, इसमें एक एलिमेंट है, और इसमें एक जो एलिमेंट है वो खुद सेट है। जैसे आपने एक्सरसाइज में से बाकी कुछ नहीं करना। नेक्स्ट जो है वो ऑपरेशन ऑन अ सेट है, इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, ऑपरेशन ऑन अ सेट, ऑन सेट्स, जस्ट एज ऑपरेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन आर परफॉर्म्ड ऑन नंबर्स, जिस तरह हम नंबर्स में क्या करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, हम सेट्स को जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हम फिर क्या यूज करते हैं, हम फिर यूनियन इंटरसेक्शन यूज करते हैं। यूनियन को एज एन एडिशन आप कह सकते हैं, सेट्स की एडिशन, क्योंकि आप देखते हैं कि सेट में जो एलिमेंट होते हैं हम सब में, दोनों में आ जाते हैं, उनको लिख लेते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में जस्ट जो है हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, हम उनको लिखते हैं। अच्छा जी, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इसकी डेफिनेशन देख लें, इसकी जो हम डिनोट करते हैं वो यूनियन बी, ये तो आप सबको पता है, इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए और बी। जो ये डेफिनेशन है, ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू आइदर ए और बी, या तो वो ए से करते हो या बी से, ठीक है, लेकिन जब इंटरसेक्शन की डेफिनेशन करनी है तो ये और की जगह जो हमारे पास है वो एंड आ जाएगा। अब इसको एक बार समझ लें, यूनियन ऑफ टू सेट्स में क्या होगा, यूनियन ऑफ टू सेट्स में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए में होंगे और सेट बी में होंगे, या सॉरी या बोलेंगे इधर, सेट ए में होंगे या सेट बी में होंगे, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन एक और बात, अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, दोनों में है, तो वो सिर्फ हम एक ही बार लिखेंगे। आपको पहले भी बताया है कि सेट में जो एलिमेंट चाहे 1000 बार आए या जितने मर्जी बार आए, वो जो है वो एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। जिस तरह इधर है 1 2 3 और 2 3 4, 2 3 ए में भी आ रहा है और 2 3 जो है वो बी में भी आ रहा है, लेकिन 2 3 को हम एक ही बार लिखेंगे, 1 2 3, ठीक है। ये इधर लिखा हुआ है ए यूनियन बी बिकॉज रेपिटेशन ऑफ एन एलिमेंट इज सेट इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन हम सेट में नहीं लिख सकते, हम ये अगर 2 इधर आ रहा है 2 इधर भी आ रहा है, हम तो 2 2 हम नहीं लिख सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑन टू सेट्स, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, सेम वही डेफिनेशन रहेगी, जस्ट जहां हमने यूनियन की डेफिनेशन में और लिखा था, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन में वहां एंड आ जाएगा। कैसे, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, जो दोनों से बिलोंग करते हों, ए एंड बी। ये जो नोटेशन है आपको पता है, ये एंड की नोटेशन है। ए इंटरसेक्शन बी में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, ऐसा एक्स आएगा जो एक्स ए में भी आता हो एंड एक्स बी में भी आता हो, तो वो सारे एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में आएंगे, ठीक है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में देखें, कोई कॉमन एलिमेंट है, ये 2 3 इधर पहले मैंने नोट किया है, तो 2 3 इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स is is the empty set, then the sets are be disjoint, for example
If the intersection of two sets is the empty set, then the sets are be disjoint. अगर उन दोनों का हम दो सेट्स हमारे पास हो, उनका जो इंटरसेक्शन है हमारे पास फाई आ जाए, खाली सेट आ जाए, तो उसको हम कहते हैं ये सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट हैं, उनमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। दो सेट्स लें, उनका इंटरसेक्शन देखें, अगर वो एम्प्टी आता है तो हम कहते हैं ये सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट है। अगर वो एम्प्टी ना आए तो हम उनको कहते हैं ये हमारे पास क्या होंगे, ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। इधर अगर हम देखते हैं ये एग्जांपल इन द सेट्स ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट, द सेट ऑफ साइंस स्टूडेंट, ये क्या है हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स ही हैं क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स में क्या आएगा, आपको भी बताया इंटरसेक्शन हम दोनों सेट्स का लेंगे, लेकिन इसमें क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए हमारे पास। इसमें भी इसमें एम्प्टी सेट देन द सेट्स आर द इंटरसेक्शन, इसमें इन्होंने नॉन एम्प्टी कंडीशन नहीं लगाई, ये देखें आप। इसमें सेट जो है वो एम्प्टी हो सकता है जब हम डिसजॉइंट सेट्स हम फाइंड करेंगे कि वो डिसजॉइंट हैं या नहीं है, तो उधर उन्होंने सेट पे कंडीशन नहीं लगाई कि सेट एम्प्टी हो या नॉन एम्प्टी हो। लेकिन जब हम ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो हम पहले कहना पड़ेगा कि वो सेट्स जो दोनों जो हैं वो नॉन एम्प्टी होंगे, फिर उनका इंटरसेक्शन लेंगे, और इंटरसेक्शन में जो है हमारे पास कोई कॉमन एलिमेंट आ जाता है, उनका इंटरसेक्शन जो है, एक मिनट सॉरी, ये थोड़ी सी डेफिनेशन इधर से कंसेप्ट गलत हो गया। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज नॉन एम्प्टी, दो सेट्स का जो है, बट नाइदर इज अ सबसेट ऑफ द अदर, लेकिन जो है वो एक दूसरे के सबसेट ना हो। जैसे ये देखें, ये एल है हमारे पास, एग्जांपल से देखें 2 3 4 5 6, अगर इधर से हम देखते हैं 5 6 7 8 9 10, ये दोनों एक दूसरे के सबसेट्स नहीं है और ना ही ये नॉन एम्प्टी है। अब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 और 6 आएगा इसमें हमारे पास, तो 5 6 आएगा, तो ये इंटरसेक्शन इनका नॉन एम्प्टी आएगा, तो ये ओवरलैपिंग सेट है। कुछ ना कुछ अगर हमें कॉमन मिलता है तो हम कह सकते हैं वो जो सेट्स हैं हमारे पास नॉन एम्प्टी हैं, और वो हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ अगर हमें कॉमन मिल जाए तो वो सेट्स ओवरलैपिंग होंगे, अगर कुछ भी कॉमन ना मिले तो सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट के लिए हमें वैसे पहले डिफरेंस ऑफ अ सेट को पढ़ना चाहिए ताकि आपको समझ आ जाए कंप्लीमेंट में क्या होगा। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होगा जिसका हम सब सेट लेते हैं, जाहिर बात है जब भी हम सेट की बात करते हैं तो उसका यूनिवर्सल सेट आ जाता है। जब हम उस यूनिवर्सल सेट में से उस सबसेट को माइनस करते हैं तो वो कंप्लीमेंट हो जाता है। द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाय ए कंप्लीमेंट relative to the universal set U is the set of all elements of U which do not belong to A। क्या होगा इसमें, x हमारे पास, हम किसी भी सेट का जो है कंप्लीमेंट ले रहे हैं, हम उसको क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, उसका डिफरेंस ले लेंगे। कैसे करेंगे, यू के वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे जो यू में बिलोंग करते हैं लेकिन हमारे पास वो एलिमेंट्स ए में ना हो, यू के वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो एलिमेंट्स ए में होंगे उनको हम स्किप कर देंगे। ठीक है, अब देखें इधर, इफ यू सेट ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश एंड सी सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स है, तो हम क्या करेंगे, अगर यू में से हम सी को माइनस करेंगे, सी का कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, सेट ऑफ वोवल्स ही बचेंगे। कॉन्सोनेंट्स में आपको पता है ए ई आई ओ यू नहीं होता, बाकी सारे एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में क्या है हमारे पास, द डिफरेंस सेट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी। दो सेट्स लेंगे, उनका डिफरेंस लेंगे, अगर ए माइनस बी है तो ए के तमाम एलिमेंट्स आएंगे, बस वो नहीं आएंगे जो बी में होंगे। लेकिन अगर बी पहले आ जाता है बी माइनस ए, तो बी के तमाम एलिमेंट्स आएंगे लेकिन वो नहीं आएंगे जो ए में होंगे। ठीक है, ए माइनस बी जब फाइंड करते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है, कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट डू नॉट बिलोंग टू बी। ए के सारे एलिमेंट्स, ए पहले लिखेंगे बी बाद में लिखेंगे, ए के वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो ए के तो एलिमेंट्स होंगे लेकिन बी के एलिमेंट्स नहीं होंगे। अगर बी माइनस ए करते हैं तो बी के वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो बी के एलिमेंट्स होंगे लेकिन ए के एलिमेंट्स नहीं होंगे। जैसे ये एग्जांपल है, इससे आप इजीली समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज नोट कर लें, ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ए माइनस बी में ए के एलिमेंट्स आएंगे, वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो,
और बी माइनस ए में वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी के एलिमेंट्स होते हैं लेकिन ए के ना हो, तो ये कभी भी बराबर नहीं आएंगे। ठीक है। इधर इन्होंने लिखा है जो कंप्लीमेंट होता है वो भी हम यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। यूनिवर्सल ऑफ अ सेट में हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट में हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करते हैं। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास वेन डायग्राम है, इज वेरी यूजफुल। वैसे ये करने वाला कुछ इतना है तो नहीं, लेकिन इसमें से जो आपने डेफिनेशन करना है वेन डायग्राम को किसने इन्वेंट किया, वो है जॉन वेन। इसने जो है वो डायग्राम का हमें कॉन्सेप्ट दिया था। उसमें क्या है वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम में हम एक रेक्टेंगुलर रीजन लेते हैं, उसमें यूनिवर्सल सेट कहते हैं, उस रेक्टेंगुलर रीजन को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और जो बाकी सेट्स होंगे उसके सबसेट लेते हैं ए बी, उसको हम किससे, स्मॉल सर्कल स्मॉल क्लोज्ड कर्व से हम उसको डिनोट करते हैं, और उसकी मदद से हम फिगर को समझते हैं। वैसे मुझसे पूछे तो मुझे ये बहुत इजी लगती है वेन डायग्राम्स, और इससे मुझे समझने में सेट्स को बहुत आसानी होती है। ये बेसिक तो नहीं, जो आगे हायर लेवल में आता है ना, तो उसको समझने में काफी आसानी हो जाती है। जब हम मीट्रिक स्पेस और टोपोलॉजिकल स्पेस को की बात करते हैं ना, तो मैंने मीट्रिक स्पेस और टोपोलॉजिकल स्पेस के सारे रिजल्ट वेन डायग्राम से याद किए थे। वेन डायग्राम जो है हमारे पास हमें काफी जो है हेल्प करती है। हम 1 मिनट में अपने दिमाग में मैं स्केच बना के कि हाँ वो हम रेक्टेंगुलर रीजन लेंगे, हम वो स्मॉल सर्कल लेंगे, हम इस तरह माइनस करेंगे, ये रीजन बचेगा, ये रीजन ए माइनस बी होगा, ए यूनियन बी होगा, इंटरसेक्शन बी होगा, तो इस तरह मैंने ये याद किए थे सारे रिजल्ट। ठीक है। तो जब वो रिजल्ट आएंगे मैं आपको भी वेन डायग्राम से ही सारे बताऊंगी। अब ये देखें, ये क्या है, दो सेट्स हैं ए यूनियन बी। इसमें क्या है, इसमें ओवरलैपिंग सेट है, ये सबसेट वाला हो गया। ए जो है वो बी के अंदर है, इधर बी सबसेट है ए का भी क्योंकि बी ए के अंदर है। ये जो है वो देखें आप इंटरसेक्शन वाले हैं, ये ओवरलैपिंग है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इधर भी सबसेट है, ये भी सबसेट है। तो इस तरह ये चीजें सारी जो है आपने समझ लेनी है। ये ए माइनस बी की बात करें, ए माइनस बी सेट है, ए में से बी माइनस कर दिया तो जो एलिमेंट्स बचे हैं वो इधर लिखे हैं, इधर इन्होंने लिखा भी होगा ए एंड बी डिसजॉइंट सेट। ए एंड बी हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, और ए इंटरसेक्शन बी फाई है, वन में उन्होंने लिखा है। ये देखें ये डिसजॉइंट है, और इसमें क्या है, इनका इंटरसेक्शन फाई आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है ए फर्स्ट पिक में। अब दूसरे का देखते हैं, इसमें क्या आएगा, ये डिसजॉइंट नहीं है, ओवरलैपिंग है, और इनका इंटरसेक्शन भी फाई नहीं होगा। ये देखें ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग है हमने पिक से देख लिया है, और इनका जो है वो फाई नहीं है। इसमें देखें तो ए जो है वो बी के अंदर लाई कर रहा है, तो ए जो है वो बी का सबसेट है, इसमें बी जो है वो ए का सबसेट है। और अगर हम पिक नंबर 5 की बात करते हैं तो 5 में क्या देखते हैं हम, 5 में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई है। ठीक है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग बनाए गए हैं। लेकिन इसमें देखें ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ये लाइंस आ रही हैं, ये वाली जो अंदर लाइंस है ना, ये वाली लाइंस अंदर जो है ये लाइंस आ रही हैं, तो ये जो है इंटरसेक्शन बी बी हमारे पास जो है वो फाई नहीं है। ठीक है। अगर हम पिक 7 की बात करते हैं, पिक 7 की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है वेन डायग्राम में, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये वही बात, ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, ए अंदर है, इधर बी अंदर है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए है। और पिक नंबर 9 में हमारे पास क्या है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। सिंपल वही बात, वो क्या है, डिसजॉइंट है, ये ओवरलैपिंग है, ये भी सबसेट के हैं 11 12। और इसमें भी वही कंसेप्ट है जो ऊपर, ये सेम ही है तकरीबन, इधर ए माइनस बी है, इधर बी माइनस ए है। ठीक है। तो इसमें से जस्ट आपने जो करनी है चीज, इसको ये वेन डायग्राम आर, इसमें क्या होता है आपने ये चीज देख लेनी है, रेक्टेंगुलर रीजन होगा हमारे पास, और सेट्स को हम स्मॉल क्लोज्ड कर्व की सूरत में जो है वो वाज़ा करेंगे। और इसको जो इन्वेंट किया था वो जॉन वेन ने इन्वेंट किया। चलें जी, आज की क्लास के लिए जो है वो इतना काफी है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब आगे जो है हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।